एवरीवन, आई एम मिसेस बिलाल एज यू नो। सबको अब तो ज़ाहिर जो मेरे वीलॉग्स देखते हैं या वीडियोस देखते हैं ऑन टिकटॉक और एज वेल एज ऑन यूट्यूब, तो एवरीबडी नोज के हु एम आई एम नाजिश खान बाई सेल्फ फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड मिसेस बिलाल विद हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत टाइम बाद आज मौका लगा कि मैं आऊँ, क्योंकि कुछ इस तरह का आपको पता है कि एंड ईद डेज जो होते हैं वो भी आपके बिजी जा रहे होते हैं। आपका एक ट्रेडिशन होता है तो उसकी तैयारी होती है, एवरीबडी नोज, तो उतना डिटेल्ड क्या मैं बताऊँ, सबको पता है कि बकरा ईद है तो उसकी तैयारियाँ हो रही होती हैं। फिर उसके अलावा आपके अपने कुछ काम ऐसे फंसे हुए होते हैं कि वो चल रहे होते हैं, उनसे आप सॉर्ट आउट उनको करके फिर आप बाहर मूव ऑन करते हैं। तो फिर क्योंकि कोई भी मोटिवेशनल बात या कोई भी आपको इन फ्रंट ऑफ कैमरा आने के लिए आपको एक मेंटल रिलैक्स और एक कुछ चीज़ चाहिए होती है कि आप स्पीक अप कर सकें किसी भी चीज़ से रिलेटेड। और अगर आप मेंटल हेल्थ और मेंटली क्लियर नहीं है ना तो फिर आप नहीं कर सकते। तो मैं इतनी स्ट्रक थी रिगार्डिंग जॉब और मेरी वर्किंग जो मैं बैक साइड साइड करती हूँ, वो सब गर्मी हद से ज़्यादा थी बीच में ईद के दिनों में, फिर भी बेहतर माहौल रहा। लेकिन सबको पता है तो सब कैसे हैं, खैर खैरियत से हैं। आज का टॉपिक कुछ ये है कि और इसमें मैं किसी की कोई मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसमें कोई ये नहीं है कि मैं हमेशा अपने वीलॉग्स में कहती हूँ कि मैं या वीडियोज़ में मैं ही कहती हूँ कि ये स्पेसिफिक बहुत ख़ास है सासू साइड्स के लिए या इन लॉज के लिए, बोथ साइड्स, हस्बैंड वाइफ के लिए, किड्स के लिए, उनकी अच्छी ग्रोथ और अच्छी हेल्थ के लिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ जब भी अब तक मैंने 5 से 6 मोटिवेशनल डाली हैं आज का। लेकिन अच्छा, थैंक यू सो मच फरीना कि आपने मुझे ये टॉपिक दिया। शी इज़ ऑन टिकटॉक और उन्होंने मुझसे बात की कि आप ये चीज़ ज़रूर करें। और देखें, जब कोई टॉपिक मेरे पास आता है ना तो मैं उसकी ना एक्चुअल उस पर जाती हूँ कि इसका एक्चुअल लेना देना क्या है हमारे माशरे में और क्या नहीं है। और हम इस टॉपिक पे बात करें तो उससे क्या क्लूज़ और क्या चीज़ें इसकी हमें डिफाइन करनी चाहिए, क्या रीज़न है क्या नहीं है, और क्या करके हम इस चीज़ से दूर हो सकते हैं। या ऐसे लोगों से, ऐसे नेगेटिव थॉट्स रखने वाले लोगों से, देखें इनसे बचा तो जा नहीं सकता। आप जब दुनिया में हैं, आप लाइव हैं, आप जिंदा रह रहे हैं, तो हमें किसी केज में तो है नहीं, हमें अच्छे बुरे बैड गुड पीपल्स के साथ रहना पड़ता है। देखिए इतनी तो आपके अंदर होनी चाहिए सकत। लेकिन आज का टॉपिक मेरा यही है, मैं यहाँ से शुरू करूँगी। टॉपिक एज ये मुझे क्लियर सी बात है, मेरा खुद का नहीं है, मुझे किसी ने सजेस्ट किया, सो दैट मैंने कहा, वरना शायद मैं आज भी इस टॉपिक पे बात नहीं करती। मेरा टॉपिक कुछ डिफरेंट था आज का। मेरा टॉपिक था कि आप अपने बच्चों को जब अच्छी तरबियत नहीं दे सकते तो फिर उनको प्लान ना करें, ठीक है। एक मदरहुड और एक फादरहुड के लिए अगर आप जस्ट बिकॉज ऑफ किसी शादी हो गई है, लोग बच्चों के बारे में पूछेंगे, औलाद क्यों नहीं हुई, तो हमें एक सर्टिफिकेट शो करना है कि मेरी बीवी और मैं हेल्दी हैं। ये बहुत डेप्थ में एक टॉपिक है। मेरा टॉपिक ये था क्योंकि इस चीज़ से खुद भी गुजरी हूँ और इस चीज़ को मैंने नोट भी किया है कि औलादें पैदा तो हो जाती हैं समहाउ, जिस तरह मेरी नीयत ना कितनी और औरतों की अभी नहीं हुई है, अल्लाह ताला कब करम करता है नोबडी नोज। तो एक तो मेरा टॉपिक था कि जिनकी नहीं है उनको आप लोग इस तरह की कोई फजूल कमेंट्स और क्वेश्चन आंसर्स ना किया करें प्लीज़, और जिनकी हैं उनको भी ये सबक देना था कि प्लीज़ तब तक आप प्लान ना करते जब तक आप उनको एक टॉय की तरह आपने पैदा किया, लेकिन आपने उनकी हर खुशी हर ख्वाहिश को मार दिया होता है। वो टॉपिक मेरा है जो कि मैं कल या परसों इंशाल्लाह आपके सामने लेकर आऊँगी, उस पर हम करेंगे कुछ बात। लेकिन आज का टॉपिक मेरा ये है कि उस लेडी ने जिनका मैंने नाम लिया फरीना, शी सैड दैट कि आप ये बात करें कि हमारी सोसाइटी में ऐसा क्यों है, जबकि पता है। और उस बंदी ने मुझसे जो ये बात की है दैट्स ट्रू। मैंने कल इस पे जाके काफ़ी वीडियोस देखी और ज़्यादा बनी भी होती है टॉपिक पे, तो इसमें एक इस्लामिक रूल भी है जो आपको ये बात करने से मना करता है। टॉपिक इज़ कि हमें कभी भी किसी को किसी भी तौर से किसी भी तरीके से डिग्रेड नहीं करना चाहिए, खुद से कमतर नहीं करना चाहिए। या इस टॉपिक को यूँ ले लें कि डोंट बी सो प्राउड व्हाट यू हैव और डोंट बी सो नेगेटिव एंड जेलस, या किसी को इतना कमतर ना समझें अगर उसके पास वो चीज़ वो दौलत नहीं है। अब वो क्या नहीं है और क्या है ये मैं भी आपसे बात करती हूँ। जी, टॉपिक इज रिलेटेड टू कि मैंने कल जब एक पहले मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता दूं कि मैंने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में जब ये चीज़ पढ़ी तो ये बात उसमें मुझे बहुत पहले से भी मेरी नॉलेज में थी। मैंने पहले भी इस तरह की एक वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी थी, तो मुझे ये बात वैसे भी पता है, लेकिन मैंने कंफर्मेशन के लिए, ताकि ज़रा मुझे एक आगे बात करनी है तो मुझे उस चीज़ के रियल क्लूज़ पता होना कि क्या। देखें हमारे इस्लाम में भी है कि आपके पास जो चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास है, वो आपकी नेमतें, उन नेमतों में आपकी औलाद भी है, उन नेमतों में आपकी अच्छी बीवी है, अच्छा शौहर है, उन नेमतों में आपके पास पैसा है, दौलत है, उन नेमतों में आपके पास एनीथिंग आप ले लें, अगर अच्छी जॉब, सक्सेसफुल लाइफ, जो भी आप कह लें, गुड हेल्थ, तो उसको हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को पहले मैं क्लियर कर दूँ। उसको हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में ये है कि अगर तुम्हारे पास जो भी हेल्थ और वेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ व्हाट यू गॉट और व्हाट यू हैव वो तुम्हारी नहीं है, उसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। इफ़ यू गॉट मतलब शादी हुई है, सडन आपका चाइल्ड हो गया, तो अब मैं क्या बोलूँ कि मैं उस लड़की का मेन जो रीज़न था वो औलाद ही था और हस्बैंड की वेल्थ से रिलेटेड था। लेकिन मैं ऑल ओवर कह रही हूँ, तो मैंने जब ये चीज़ पढ़ी तो उसमें था अगर तुम औलाद वाले हो तो किसी बे औलाद, जब आप एक क्रू में बैठे हुए हैं, एक रश
में एक भीड़ में बैठे हुए हैं और उसमें कोई बे औलाद है या नहीं भी है, आपकी औलाद है, तो आप उससे रिलेटेड कोई प्राउड बात ना करें कि जो बे औलाद है उसको ठेस पहुंचे। और वो किस किस्म की बातें होती हैं, वो कुछ इस तरह की होती हैं, वो मैंने भी सुनी है, लाइक मेरी नॉलेज में भी आई है। सारे आसपास आप दुनिया को तो एक जगह साइड नहीं कर सकते ना अपने थॉट्स की, लेकिन ये वाकई में है। और ये मैंने फिर वीडियोस में काफ़ी जगह सुनी, वो ये कि औलाद वाले हो तो बे औलाद को, देखिए आप डायरेक्टली ताना नहीं दे रहे होते, आपके वर्ड्स ऐसे होते हैं जो उसको चुभते हैं। अब पता है जो चीज़ एक इंसान के पास नहीं होती, वो औलाद हो, वो पैसा हो, वो रिस्पेक्ट हो, वो अच्छी जॉब हो, अच्छा शौहर हो, या कुछ भी जिसके पास नहीं होता ना, वो बहुत एक्स्ट्रा पॉजिटिव होता है उस चीज़ को लेकर। आपने उसको ताने के तौर पे नहीं भी कहा, लेकिन आपने जताने के तौर पे भी कहा, तो आपने क्यों कहा? शायद मेरा नेचर डाउन टू अर्थ है, तो मैं ये चीज़ें, ये मेरा नेचर है, लेकिन मैं ये नहीं कहती आप फॉरन सडन अपनी नेचर बदल लें, मेरे नेचर में नहीं है। मैं बल्कि और ज़्यादा फील करने लगती हूँ कि लाइक इंशाल्लाह ताला मैं अपना नेचर बता रही हूँ, अल्लाह ने मुझे कल कभी औलाद से नवाजा, तो आई एम द वन की जिसकी गोद में औलाद नहीं होगी ना, या मेरे साथ कोई बैठी हुई है मेरी फ्रेंड, मेरी कुलीग, तो मैं जानबूझ के उसकी गोद में दूंगी कि देखो ये खाला या ये आनी या वॉट एवर, आप अपनी चीज़ उसके आगे हाजिर कर दो। पर हमारे यहाँ है कि जब वही, मैं भी पहले टॉपिक को क्लियर कर दूँ, औलाद वाले हो तो किसी बे औलाद के आगे बैठकर, ये तुम्हें फील है या नहीं है, तुम बहुत प्राउडली फील ना करोगे जी मेरा तो अमल 4 महीने में ठहर गया था, मुझे तो फ़ौरन औलाद दे दी थी और मैं तो यूं क्लिक कर जाती हूँ, मुझे तो कोई मसला ही नहीं होता, और देखो तुम्हारे यहाँ नहीं, ये ना भी कहें, यही कह देना कि जी मेरे यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है जी औलाद हो गई। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ अच्छा शौहर। अब बहुत सारी बहनें बैठी हैं या आपकी नंद भी ज़ाहिर मैरिड है, और आपने जी कह दिया कि अल्लाह का शुक्र है भाई मुझे तो बहुत अच्छे शौहर मिले, मेरा तो बहुत ख्याल रखते हैं। अब जब आपके सामने आपकी नंद, भावज, वटेवर, कोई तलाक याफ्ता भी हो सकती है, कोई विडो भी हो सकती है, किसी की मंगनी भी टूटी भी हो सकती है, किसी का कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, किसी के रिश्ते ही नहीं आते होते, या किसी का बंदा उसको डिच करके भागा हुआ होता है, तो किसी भी रीज़न में आपने ये तो कह दिया। देखिए औलाद पे आपने औलाद की बात डाल दी, वो उसके कानों में सुई की तरह चुभती हैं ये बातें। जिसकी शादी नहीं हुई, आप सामने बैठ के जी मेरे हस्बैंड तो मेरे लिए ये करते हैं, मेरे हस्बैंड ने तो मुझे ये भी करके दिया, अल्लाह कितना मज़ा आता है, हम यहाँ भी जाते हैं वहाँ भी जाते हैं। आप ये भूल ही गई कि जी आपके सामने आपकी कमारी बहन है, आपकी नंद है, जो डिसहार्ट हो सकती है, जो सोच सकती है कि आपके पास ये नेमत है, मेरे पास नहीं है। आपके रिश्ते, भाई मेरी शादी तो 25 साल में जी हो गई थी, मैं तो 30 से ऊपर पे गई नहीं, आपकी नंद या आपकी बहन 30 से ऊपर पे आ गई और आपने इतनी अजीब सी बात कर दी, तो देखें आप माने ना माने, वो जाहिर करे ना करे उसको फील होगा। कितनी बार ऐसा हुआ है कि जी लोग अपने बच्चों को, अरे छोड़ो छोड़ो तुम नहीं समझोगी, मेरा बच्चा है ना, माँ जानती है बस, आपने कह तो दिया, लेकिन आपने ये भूल गया आपके जो सामने है, जो औलाद की तड़प लेके बैठा हुआ है, उसके दिल पर उसका क्या गुजरी होगी कि सिर्फ वो पैदा नहीं कर पाई है, लेकिन उसके अंदर ममता एज यूजुअल वही है, उतनी मिकदार में लने डाली है, उसमें चेंज नहीं है आपकी ममता में, मेरी ममता में, लेकिन उस सडन गोद से जी उठा लेना, या तुम छोड़ दो तुम नहीं समझोगी, तुम भी माँ नहीं बनी हो, या तुम्हें क्या पता, या तुम तो बिल्कुल मेन चीज़, ये वर्ड आता है, ये मैंने भी सुना, मैंने पिछली कल 4 से 5 वीडियो देखी हैं, और जो उस लड़की ने मुझे बताया वो भी है कि ताना यही सुनने को मिलता है जी कि क्या तुम छोड़ो, तुम्हें माँ नहीं बनी, तुम्हें क्या काम होता होगा पूरे दिन, तुम तो फ्री फोकट में मतलब बैठी रहती होगी, अभी तुम्हारे बच्चे नहीं है ना, तुम तो भाई सुबह सुबह जल्दी तैयार होकर जा सकती हो कहीं भी, भाई तुम्हारा क्या है, तुम्हारे तो बच्चे नहीं है, ठक करके आपके दिल पे आई, अच्छा बच्चे नहीं है तो मतलब आपने, जबकि बात ट्रू है, जाहिर है वो जिम्मेदारियां नहीं होती जो एक माँ की हैं, पर आपने ठक करके किसी के सीने पे ये बोझ डाल दिया, वो कुछ मिनट के लिए अगर भूली थी, आपने वो ठक करके दोबारा उसके दिमाग में वो चीज़ डाल दी। औलाद वाला ताना प्लीज़, और ताना भी नहीं, आप ये कॉमन बात करते हुए सोचें, मैं भी तो हूँ, अगला भी तो है, और देखिए ये और किसी ने हर्ट होते हुए ये बात मुझे बताई कि मैं हूँ फर्ज करें भाग, और अगर मेरी नंद है उसकी औलाद नहीं है, या मेरी नंद की है और मेरी यहाँ नहीं है, तो आप इस बात पे ताना तो दूर की बात है, और आप ये बात बोल ही नहीं सकते कि नहीं इसको मत दो, इसको मत दो, कोई ज़रूरत नहीं देने की, मैंने सिखाना खिलाने सिखाने का टाइम है, तो यार वो जो बैठी है वो भी तो मोहब्बत नहीं कर रही है ना, आप झिड़के ना। सेकंड, शादी वाली बात कि आपने कह दिया कि जी शुक्र है मेरी तो इतनी साल में हो गई थी, फौरन बच्चे भी हो गए, मेरी तो शादी भी हो गई, अच्छा रिश्ता भी आ गया, आपके उस रिलेटिव का नहीं आ पाया, तो आपने उसको जता दिया, क्या होगा उसके दिल पे, क्या गुजरी यार, आई मीन सीरियसली आप किस तरह से कह जाते हैं। तीसरी चीज़, मेन चीज़ आती है पैसा, ये तो मेन इशू चल रहा है आजकल, भाई के पास है, छोटे भाई के पास है, वो बड़े भाई को इतना धुतकारा, वो समझेगा अच्छा वो बाहर हेल्प कर देगा, 4 दोस्तों में बैठ के 5वें को है भाई यार मैं खिलाता हूँ ना खाना, लेकिन अपने घर में भाई फाकों पे भी मर रहा होगा ना तो वो नहीं पूछेगा। सॉरी बीच में कॉल आ गई थी। सेकंड, अब यही चीज़ है, कोई बहन है तो वो बहन को नहीं पूछ रही होगी, अच्छा ये मैं हर एक के लिए नहीं कह रही, ठीक है, हम कोई भी टॉपिक इसलिए नहीं लाते कि 110% श्योरिटी की हर जगह है, हर जगह नहीं है, जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ तो कंट्रोल कर सकते हो आपकी बात, तो प्लीज़ ये चीज़ें ना करें आपकी, बल्कि मैं तो कहती हूँ आप जाहिर भी ना होने दें, आप उनकी ऐसे मदद करें। मैंने अपनी लाइफ में कितने लोग देखे हैं, मेरी अपनी फैमिली, मदद के तौर पे नहीं, आप उनको गिफ्टिंग के तौर पे वो चीज़ जो उनकी ज़िंदगी में नहीं है उसकी कमी उनको फील ना होने दें, ये कोशिश करें। सेकंड, औलाद है, दौलत है, जो चीज़ है वो अल्लाह ने आपको दी है, जिस तरह वही है, देखें एक अल्लाह है, उसने आपको दी है, उनको नहीं दी है, दोनों का खुदा एक ही है, मानने वाला चाहने वाला वो एक ही है, जो 70 माओ से ज़्यादा उनको भी प्यार करता है, आपको भी करता है।
आप कैसे कह सकते हो कि आप प्यारे थे, आप पे प्यार आ रहा था तो ने आपको हेल्थ वेल्थ सब दे दिया, उस पे नहीं आ रहा था प्यार, उसको औलाद नहीं दी, उसको फाइनेंशियल अच्छा नहीं किया, या उसकी शादी नहीं हो पाई, या उसको सक्सेसफुल जॉब नहीं है। जी मेरा मियाँ तो इंटर करके भी अच्छी जॉब कर रहा है, इतना